अस्सलाम वालेकुम। 47 न्यूज स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। लाहौर पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुतहर्रिक 3 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार। SHO बरकी सज्जाद भट्ट की क़यादत में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। गिरफ्तार मुलजिमान में सरगना वकील अब्बास, शहजाद मसीह और अकबर उर्फ सुन्नी शामिल। मुकदमात दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी। गिरफ्तार मुलजिमान से 6 मोटरसाइकिल्स, 2 पिस्टल्स, गोलियां और मोबाइल फोन्स बरामद। मुलजिमान रिकॉर्ड याफ्ता हैं। दौरान तफ्तीश मुलजिमान का मजीद वारदातों का इंकशाफ। DIG ऑपरेशंस इशफाक खान की SHO बरकी और उनकी टीम को शाबाश। क्राइम कंट्रोल करने वाली इन तरजीहात में शामिल है। अमेरिका लॉस एंजलिस में कॉफी शॉप के मालिक ने अपनी दुकान के दरवाजे पर लिखा, कुत्ते और मुसलमानों को अंदर आने की इजाजत नहीं है। फिर बॉक्सिंग के 3 आलमी चैंपियनों में साबिक आलमी चैंपियन माइक टॉसन, मौजूदा आलमी बॉक्सिंग चैंपियन स्वीडन बुडोजेक और उनके इमाम मौजूदा आलमी किक बॉक्सिंग चैंपियन फलस्तीनी निजात आमिर अब्दुल्ला वहां पहुंचे और उसके सामने उसकी दुकान के अंदर नमाज अदा करने लगे। कॉफी शॉप का मालिक और उसका अमला अपनी दुकान के वस्त में उसी वक्त इन जांबाज मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए जिल्लत की निगाह से देख रहा है। एक कुत्ते की तरह दुकान का मालिक खड़ा है, यहां तक कि एक लफ्ज भी कहने से डर गया। अल्लाह मुसलमानों के इज्जत और सालमियत के तहफ्फुज के लिए जिसे चाहे इस्तेमाल करता है। इसमें कोई शक नहीं कि जिस दिन इस उम्मत की ढाल कायम हो जाएगी, मुसलमान अपनी ताकत को मजीद मजबूत देखेंगे। सकरन के इलाके असगर कॉलोनी के रिहायशी केले के व्यापारी को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद उसकी गिरफ्तारी को जाहिर करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसकी बीवी राबिया फहीम खानजादा अपने बेटे और बेटी के हमरा इंसाफ के हुसूल के लिए प्रेस क्लब सकरन पहुंच गईं, जहां उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेरे शौहर फहीम खालिद खानजादा गुज़श्ता कई सालों से केले का व्यापारी है। कोरोना वायरस के सबब मुसलसल लॉकडाउन रहने और खराब फसल होने के बायस वो मुख्तलिफ लोगों के मकरूज हो गए। रकम वापस करने के मुतालबे पर कई लोगों ने रकम वापस करने का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि सख्त हालात में मेरा शौहर का भतीजा मेरा जो कैंसर का मरीज था, उसके इलाज के लिए हमें मुख्तलिफ अस्पतालों में चक्कर काटने पड़े, ताहम वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उन्होंने कहा कि इस दौरान मेरे शौहर ने अदालती प्रोटेक्शन हासिल करके थाने में जमा करा दिया। इसके बावजूद कल हमारे घर पर पुलिस एहलकार मुश्ताक मुगीरी ने धावा बोल दिया और मेरे शौहर और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में मेरे बेटे को रिहा कर दिया गया, लेकिन मेरे शौहर की गिरफ्तारी से इनकार किया जा रहा है। मेरा शौहर ब्लड प्रेशर का मरीज है और इस तरह के ज़हनी टॉर्चर से बड़े नुकसान का खदशा है। लिहाजा मैं IG सिंध और दीगर पुलिस अफसरान से मुतालिबा करती हूँ कि मेरे शौहर फहीम खानजादा को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और अदालती हुक्म पर अमल किया जाए। अगर मेरे शौहर को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा तो इसके जिम्मेदार सकरन पुलिस हो। डेप्यूटी कमिश्नर सिब्बी डॉक्टर मोहम्मद यासिर बज़ई ने कहा कि ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। उलमाए कराम सिक्योरिटी इदारों से भरपूर ताउन करें और जुलूस में आने वाले अपने कारकुनों पर नजर रखें ताकि कोई भी गैर मुश्तबा शख्स जुलूस के अंदर शामिल होकर अपने अज़ाइम में कामयाब न हो सके। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के इंतजामात और सिक्योरिटी के हवाले से जिला अफसरान, अमन कमेटी, उलमाए कराम और ताजिर बरादरी के साथ मुनक्किदा इजलास की सदारत से खिताब करते हुए किया। इजलास में ASP सिब्बी अरसलान जाहिद, असिस्टेंट कमिश्नर सिब्बी मीर इस्माइल मेंगल, तहसीलदार सिब्बी नसीर तरीन, तहसीलदार बख्तियाराबाद मीर लियाकत जतोई, DHO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद अकबर सोलंगी, MS डॉक्टर मोहम्मद रफीक मस्तोई, एक्सीएन पब्लिक हेल्थ अब्दुल नासिर लहड़ी, SHO सिटी मोहम्मद आसिफ खजक, कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदों, अंजुमन ताजरान सिब्बी के सदर मीर तारिक हमीद बंगलजई समेत उलमाए कराम और अमन कमेटी के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर सिब्बी डॉक्टर मोहम्मद यासिर बाज़ई ने कहा कि उलमाए कराम सब्र और तहम्मुल, मजहबी हम आहंगी बरकरार रखें क्योंकि ये महीना हमारे प्यारे आका की पैदाइश का महीना है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया की जानिब से जुलूस के रूट्स को मुकम्मल फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी और सफाई के खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जुलूस की निगरानी के लिए पुलिस के अलावा FC और बलूचिस्तान कांस्टेबलरी लेवीज के एहलकार भी तैनात किए जाएंगे। उन्होंने उलमाए कराम से कहा कि जुलूस में शामिल गाड़ियों और लोगों की तलाशी ली जाए क्योंकि सिक्योरिटी इदारे जब तक मुतमईन नहीं होंगे तो इंतजामिया भी मुतमईन नहीं होगी। लिहाजा सिक्योरिटी इदारों से उलमाए कराम भरपूर ताउन करें और जुलूस में शामिल कारकुनानों लोगों से अपील करें कि वो पुरअमन रहें। इस मौके पर उलमाए कराम ने इंतजामिया को यकीन दिलाया कि ईद मिलाद उन नबी का जुलूस हमेशा पुरअमन होता है और इंशाअल्लाह इस साल भी होगा। जुलूस के शुरका और उलमा का सिक्योरिटी एहलकारों और इंतजामिया से मुकम्मल ताउन।
तहसील फरीदाबाद के इलाके गोट हाजी गुलाम कादिर खोसा नजद झंडा तालाब में जलसा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया गया, जिसमें सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ उलमा कराम ने खिताब किया, जिसमें मौलाना सिबगतुल्लाह जोगी, मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मेखो और मकामी उलमा अब्दुल गफ्फार रिंद ने शिरकत की। उलमा कराम ने अपने अपने बयानात में कहा है कि सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि अजमाइन की पूरी जिंदगी में यह बात आपको नजर नहीं आएगा और ना ही इसकी एक मिसाल आपको मिलेगी कि उन्होंने 12 रबीउल अव्वल को खास जश्न मनाया हो, ईद मिलादुन नबी का एहतमाम किया हो या इस खास महीने के अंदर सीरत तैयबा की महफिलें मुनक्किद की हों। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और ताल्लुक के इजहार के लिए रस्मी मुजाहिरों की जरूरत नहीं। आज तो हर तरफ से जलसे जुलूस चरागा किया जा रहा है, मगर इस किस्म के कामों में सहाबाए कराम ताबईन और ताबईन के जमाने में एक मिसाल भी आपको नहीं मिलेगी। इस्लाम रस्मी मुजाहिरों का दीन नहीं। सकरंद अस्पताल भतरी कमेटी की जानिब से चेयरमैन मोहम्मद सदीक मंगियों की क़यादत में दफ्तर शहरी इत्तेहाद सकरंद से ताल्लुका अस्पताल सकरंद तक डॉक्टरों और अद्वियात की कमी के खिलाफ रैली निकाली गई और अस्पताल में धरना दिया गया। इस मौके पर मोहम्मद सदीक मंगियों, मोहम्मद मुराद खानजादा, खैर मोहम्मद हाजी रफीक खानजादा, सैयद एहसान शाह, महमूद मुस्तफा, रजा मोहम्मद चांडियो और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि सकरंद अस्पताल को सिंध गवर्नमेंट ने IHS के हवाले किया ताकि अद्वियात और डॉक्टर्स की किल्लत दूर करके शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए। उसके बरअक्स अस्पताल में गरीब मरीजों को ना अद्वियात मिल रही हैं और ना डॉक्टरों की किल्लत को दूर किया गया। इस वक्त अस्पताल से 40 डॉक्टर्स तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन ड्यूटी पर 8 डॉक्टर्स मौजूद हैं। एक्शन कमेटी ने मुतालिबा किया कि अगर डॉक्टरों ने ड्यूटी नहीं करनी और सिर्फ तनख्वाह लेनी है तो उन्हें घर बिठाकर मजीद नए डॉक्टर्स अपॉइंट किए जाएं ताकि गरीब मरीजों को डॉक्टर मिल सके और वो इलाज करा सकें। एहतजाजी कैंप पर DHO यार अली जमाली और IHS चेयरमैन चौधरी निसार अली ने कैंप पर पहुंचकर मुजाहिरीन को यकीन दिलाया कि एक हफ्ते में शिकायत का अजाला किया जाएगा, जिस पर एहतजाज खत्म करते हुए अस्पताल भतरी कमेटी ने कहा कि अगर इस अरसे में अद्वियात और डॉक्टर्स की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया गया तो आइंदा का लाहे अमल इससे सख्त होगा। वजीर आला पंजाब के हिदायत पर सूबाई वजीर औकाफ पीर सैयद सईदुल हसन शाह साहब और DCO नारोवाल ने तहसील जफरवाल में खुली कचहरी लगाई और लोगों के मसाइल सुने और मौके पर उनके हल के लिए अहकाम दिए। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान ने तहसीलदार जहानिया मोहम्मद ताहिर अब्बास खिची के हमरा सहूलत बाजार ठट्ठा सादिकाबाद का दौरा किया। इस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान ने सफाई सुथराई का मुआयना किया। इस दौरान शहरियों का और दुकानदारों से गुफ्तगू करते हुए आपने कहा कि आटे का स्टॉक वाफर मिकदार में मौजूद है। सरकारी रेट 840 रुपए 20 किलोग्राम का थैला सहूलत बाजार और आम दुकानों पर 860 रुपए, जबकि चीनी 85 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रही है। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान खुद मुख्तलिफ दुकानों पर गए और खुरोनोश का रेट सरकारी लिस्ट के मुताबिक चेक किए। इस मौके पर आप असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान ने कहा कि खुरोनोश की डिमांड एंड सप्लाई की अशिया में किल्लत न हो। उन्होंने मजीद कहा कि शिकायत सेल मौजूद है, अगर किसी शहरी को कोई शिकायत हो तो वो फौरन शिकायत दर्ज कराएं, उनकी बर वक्त दादरसी की जाएगी। जखीरा अंदोज और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ मौके पर कार्रवाई की जाएगी। SP कैंट डिवीजन साइद अजीज के तमाम DSPs, SHOs और चौकी इंचार्जेस के साथ मीटिंग में मौजूद तमाम अफसरान से तारुफ किया गया। तमाम अफसरान नेक नीयती और ईमानदारी से अपने फराइज मनसबी सर अंजाम दें, जराइम को कंट्रोल करें, मौसर पेट्रोलिंग जारी रखें, मफरूर मुजरिमान से मुतालिक मिलने वाले टारगेट को मुकम्मल करें, मुनशियात, असलहा और कहबाखानों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज की जाएं, स्ट्रीट क्राइम पर काबू रखें और स्नैप चेकिंग को यकीनी बनाया जाए, थाने में आने वाले अवाम उन्नास से खुश अखलाकी से पेश आएं, कब्जा माफिया के खिलाफ मेरिट पर कार्रवाई की जाए। जराइम को कंट्रोल करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। DPO उमर सलामत की सरबराही में गुजरात पुलिस ने जिले भर में चोरों, डाकुओं और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। थाना सदर गुजरात के इलाके में गुज़श्ता कुछ दिनों से आतू नामी डकैत गैंग मुतहर्रिक था, जो मुख्तलिफ शाहराहों पर राहगीरों को असलहे के जोर पर लूट लेते थे। ये गैंग वारदात के बाद नामालूम मकाम पर रूपोश हो जाता था, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए चैलेंज बन गई। इस गैंग की गिरफ्तारी के लिए DPO गुजरात ने DSP लाला मूसा, अजमत हयात की ज़ेर निगरानी SHO थाना सदर गुजरात तौकीरुल हसन को खुसूसी टास्क दिया और उन्हें हिदायत दी इस खतरनाक गैंग को जल्द अज जल्द ट्रेस करके गिरफ्तार किया जाए और लूटा हुआ माल बरामद करके शहरियों को वापस दिलाया जाए, जिस पर SHO थाना सदर गुजरात और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत करके इंतहाई जाफिशानी और पेशावराना महारत से इस बैनुल असलाई डकैत गैंग को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें पुलिस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुख्तलिफ थानों में खुसूसी ऑपरेशन करके गिरफ्तार किया। गैंग के कब्जे से दौरान तफ्तीश माल मसरूका 3 लाख रुपए नकदी, लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात और 3 अदद मोटरसाइकिल्स बरामद। मुलजिमान से वारदात
حادثاتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ 5 عدد پسٹل 30 بور بھی برآمد. گرفتار ہونے والے ملزمان سے مزید انٹیروگیشن جاری. اوچھ شریف کریانہ سٹور پر دن دہاڑے مسلح ڈاکوں کی ڈکیتی کی واردات. نقدی اور قیمتی سامان لے کر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب. 47 نیوز نے سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی. فوٹیج میں ڈاکوؤں کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. اطلاع ملتے ہی اوچھ شریف پولیس نے ڈاکوؤں کی تلاش شروع کر دی. ریجنل پولیس آفیسر راولپنڈی عمران احمد نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اٹک پولیس کے افسران میں تعریفی سرٹیفکیٹس تقسیم کیے. اس موقع پر ڈی پی او اٹک سید خالد ہمدانی اور ایس ایچ او انویسٹیگیشن ڈاکٹر عمارہ شیرازی ان کے ہمراہ تھے. ریجنل پولیس آفیسر راولپنڈی عمران احمد نے ڈی پی او آفس اٹک میں ضلع اٹک کے ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز کے ساتھ کراٹ میٹنگ کا انعقاد کیا. اس موقع پر ڈی پی او اٹک سید خالد ہمدانی اور ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر عمارہ شیرازی بھی ان کے ہمراہ موجود تھی. آر پی او راولپنڈی نے تمام پولیس افسران کو میرٹ کی پاسداری کو یقینی بنانے کا حکم دیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ مخلوق خدا کی داد رسی ایک مقدس فریضہ ہے اور تمام پولیس افسران مکمل ایمانداری اور جانفشانی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز.